हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ आरबीआई के ऑफिस अटेंडेंट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 9 और 10 अप्रैल को। उसके अंदर मेरे को बहुत बच्चों के मैसेज मिले हैं, उनके इतने नंबर है, इतने एक्यूरेसी है। तो उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि आज कट ऑफ क्या जा सकती है आपकी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की। और बाकी जो ग्रेजुएट है उनके लिए मेरा एक मैसेज है, जिन्होंने फॉर्म भरा था और पेपर देने गए थे, उनके चांसेस भी हैं सिलेक्शन होने के, तो वो क्यों ना इसको ज्वाइन करें। तो इसलिए वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर क्यों नहीं जानना चाहिए आपको इसके अंदर, और उनके लिए क्यों छोड़नी चाहिए जो 10th और 12th वाले हैं। तो बाकी चलो इसके अंदर मैं बता देता हूँ पहले आपको कि क्या जा सकती है सेक्शनल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ। अब इसके अंदर देख सकते हो आपके क्या थे, 30 रीजनिंग थी, 30 इंग्लिश, 30 जनरल अवेयरनेस और 30 न्यूमेरिकल एबिलिटी। टोटल 120 क्वेश्चन थे और 120 मार्क्स के थे। अब इसके अंदर लेवल क्या है, तो लेवल आसान था बाकी क्लर्क वगैरह से, क्योंकि ये मतलब 12th लेवल से कम का था। 10th लेवल का एग्ज़ाम था और 12th लेवल तक के अलाउड थे इसके अंदर, और अंडर ग्रेजुएट अलाउड थे। ग्रेजुएट अलाउड नहीं थे ऑफिशियली इसके अंदर, मगर बहुत सारे, जितने मैंने देखे ग्रेजुएट बहुत सारे थे जिन्होंने अप्लाई करा था। जो एक नोटिफिकेशन आया था कि तुम डिबार्डेड हो जाओगे सारे मतलब बैंक के एग्ज़ाम से, कुछ बच्चे देने नहीं गए, मगर फिर भी जिन पे जॉब नहीं थी वो देने चले गए कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, हम अपनी ग्रेजुएशन शो ही नहीं करेंगे। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप चले तो गए हो, कि मान लो आरबीआई ये अटेंडेंट आपकी मिल गई पोस्ट आपको, उसके बाद फिर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो ग्रेजुएशन करी हुई है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। या तो आपको दोबारा ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ग्रेजुएशन आपकी अब नील हो चुकी है आरबीआई के लिए, क्योंकि आरबीआई को ये मान के चलना है कि आपकी 12th ही कर रखी है आपने मैक्सिमम। तो अंडर ग्रेजुएट हो तो कोई बात ही अलग है, आपकी तो सही है, मगर आप ग्रेजुएट हो ना, तो आपकी ये ख़त्म हो चुकी है। अब आरबीआई ग्रेड भी आप नहीं भर सकते आगे, आरबीआई असिस्टेंट भी नहीं भर सकते अगर आगे पोस्ट आई तो। अब आज आपने भर दिया वो, तो आप अगर एम्प्लॉय हो गए हो, क्योंकि आरबीआई अटेंडेंट के अंदर एम्प्लॉय हो तो आपकी डिटेल्स तो होगी उनके पास। अब बाकी अगर आपने आरबीआई अटेंडेंट के अलावा कुछ और ही भरा ना, आरबीआई ग्रेड भी या फिर आरबीआई असिस्टेंट, तो वो पूछते हैं कि आपने प्रीवियसली कौन से पेपर अटैम्प्ट किए थे, तो आप उसके अंदर डालना पड़ेगा आपको आरबीआई अटेंडेंट। और उसमें डालोगे, फिर आप ग्रेजुएट डालोगे, देखिए कि 2 साल के अंदर ग्रेजुएशन कैसे कर ली इनने, मतलब मान लो अगले साल ही पेपर आया, तो इसलिए उनके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो आपको देखना है कि ये छोटी पोस्ट के लिए आपको खुश हो या फिर आप बड़ी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि ये पोस्ट जिनके लिए है उनके लिए ही रहने दो। 10th और 12th वाले बंदे हैं उनके लिए ही रहने दो, क्योंकि ये ना भेदभाव हो जाता है जब आरबीआई खुद नहीं चाहता कि वो 10th और 12th के जो एस्पिरेंट है, मतलब जो पर्टिकुलर जिन्होंने पास आउट करी है, उनके लिए जॉब चाहता है वो। तो आप क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहे हो? कि जैसे मैं भी ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने नहीं भरा ये फॉर्म, क्योंकि उसमें लिखा था कि ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात ही ऐसी इतनी बड़ी पोस्ट है नहीं, कि छोटी सी पोस्ट है, एक तरीके से पीयून की पोस्ट है। तो आप अगर उसमें खुश हो तो रह सकते हो, मगर जो लोग इसको भी करने में खुश हैं, आप उनकी जॉब छीन रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। बाकी मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो ग्रेजुएट है और जो सिलेक्ट हो गए हैं उसके अंदर, मतलब कि क्योंकि अच्छा पेपर गया हुआ, उनका बहुत साल तैयारी कर रहे होंगे, मैं सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वो या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाए और एलपीटी वगैरह ना दे, क्योंकि फिर जो रिजर्व लिस्ट वाले हैं ना, उनको फ़ायदा हो जाएगा, और फिर जिनको जॉब चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि पोस्ट छोटी है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, उनको जॉब की ज़रूरत है और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी जॉब है। तो कृपया उनको जॉब करने दें। और देखोगे तो मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन वाले आ गए, उनके तो बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे, तो उनको आप डिमोरलाइज़ कर रहे हो। तो मेन बात यह है कि जॉब तो बहुत निकलेंगी, मगर आप इस छोटी जॉब से संतुष्ट हो गए ना, तो फिर आप कोई बैंक के एग्ज़ाम भरोगे तो उसमें आप कैसे दिखाओगे? क्योंकि एनओसी आपको लेके आनी पड़ेगी आरबीआई अटेंडेंट की। मान लो कि आपने आरबीआई अटेंडेंट में ले ली जॉब, और उसके बाद आपको क्या कहते हैं आईपीएस पीओ भर दिया आपने, उसमें आपने ग्रेजुएशन दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू भी हो गया। अब इंटरव्यू में भी एनओसी चाहिए होती है, मगर इंटरव्यू में फिर भी चलो आप लेके नहीं गए एनओसी, तो थोड़ा कर देंगे आपका, मगर जब आप डीवी करवाने जाओगे फाइनल सिलेक्शन के बाद, वहाँ चाहिए होगी एनओसी। एनओसी में किसका दिखाओगे आप? मैं आरबीआई अटेंडेंट था। कब से था? 2021 से। और सिलेक्शन कब होगा आईपीएस पीओ को? 2022 में। क्या तुमने एक साल में ग्रेजुएशन कैसे कर ली? तो आप पे एक तो एक्शन भी होगा, ऊपर से आप पे क्या कहते हैं जो जॉब है वो भी जाएगी, और फिर एफआईआर भी होगी, लिख रखा है उन्होंने। तो फ्यूचर का देख के चलो, आप 4 साल तक ऐसा फॉर्म ही मत भरना फिर कोई, ठीक है? तो आप ये देख लेना
कि बैंकिंग एग्ज़ाम के 4 साल तक कोई फॉर्म मत भरना, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन 4 साल में 3 या 4 साल में होगी, 3 साल में मान के चलते 3 साल तक फॉर्म मत भरना, या फिर उन्हें दोबारा ग्रेजुएशन करो, क्योंकि उन्हें दिखेगा कि ये तो RBI अटेंड 2021 से है, इसी ग्रेजुएशन 2017-18 में कम्प्लीट है, तो इसका मतलब झूठ बोला था इन्हें। तो इसलिए बहुत सारे रिस्क हैं आपके। बाकी अंडर ग्रेजुएट वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी तो मैंने बता दिया। अब चलो मैं इसके अंदर बता देता हूँ आपको कैसी कैसी कट ऑफ जाएंगी। अब इसके अंदर देखते हैं इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और हमारा जनरल अवेयरनेस, ये हमारे सेक्शन थे। तो पहले सेक्शन कट ऑफ की बात कर लेता हूँ मैं। ये स्टेट वाइज था, तो स्टेट वाइज ऑलमोस्ट सेम ही जाती है हमारी, मतलब कि सेक्शन कट ऑफ। तो इसके अंदर देखेंगे हम, तो इंग्लिश की जा सकती है अराउंड 10 के अराउंड जा सकती है सेक्शन कट ऑफ, और मैथ्स की भी ऐसी जाएगी कि 9 से 10 के अराउंड जाएगी। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग की थोड़ी 11 से 12 जा सकती है। इस सेक्शन कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शन कट ऑफ कम ही जाती है। और जनरल अवेयरनेस की 10 के अराउंड, मतलब 10 के अराउंड जाएंगी। और अब ये पूरी जनरल की बताई मैंने, 1.5-2 नंबर कम कर लो इसके अंदर, ये SC/ST की हो जाएगी कट ऑफ। बाकी EWS और OBC की तो जनरल के बराबर ही रहती है कट ऑफ। अब ऐसे इसके अंदर स्टेट वाइज जाती है कट ऑफ, उसकी बताऊँ तो मैं ओवरऑल कट ऑफ जो जाएगी वो स्टेट वाइज जाएगी, कि दिल्ली से भर रखा है किसी ने, मुंबई से भर रखा है, तो इसलिए मैं एक रेंज बता रहा हूँ, उसके अंदर ही जाएंगी पर्टिकुलर कट ऑफ। जैसे कि ओवरऑल कट ऑफ कहूँ तो मैं, ओवरऑल कट ऑफ जो जाएगी जनरल कह दिया, और EWS OBC इसके अंदर, और हमारा हो गया SC और ST। तो ये हो गए हमारे टोटल 120 में से जाने हमारे जो फाइनल कट ऑफ जाएगी। तो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट के अंदर हुआ है, मगर नॉर्मलाइजेशन बैंकिंग में आपको इतना नहीं देखने को मिलता। और पेपर जैसे दिखा था, पेपर ईजी था लेवल, क्योंकि लेवल ईजी इसलिए था क्योंकि 10th और 12th के बच्चों के लिए था। तो इसके अंदर ग्रेजुएशन वाले ज़्यादा करेंगे स्कोर, वो पता ही है, मगर इसके अंदर सीटें ठीक ठाक थी एज़ कम्पेयर टू RBI असिस्टेंट बाकी अदर स्टेट में। तो इसकी मैं अगर रेंज बताऊँ आपको, तो आपके अराउंड 80 से 85 जाएगी, और इसमें बाकी इसकी भी 70 से 75 तक जाएगी आपकी EWS की, क्योंकि EWS कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू। और OBC की आपकी 72 से 77, और इसकी 65 से 70 के करीब जाएगी, और इसकी 60 से 65 के करीब जाएगी आपकी ST की। तो मैंने बता दिया पूरा एक आपको इसके अंदर अंदाजा से। तो बाकी आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन पे आप मुझे लिखना। बाकी ग्रेजुएशन वालों से अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मतलब दे दिया आपने तो वहाँ जाके आप DV मत करवाना, नहीं तो आपके 4 साल बर्बाद होंगे, 3 साल तो कम से कम बर्बाद होंगे। फॉर्म नहीं भर सकते आप 3 साल तक। अंडर ग्रेजुएट हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मगर अगर आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, सारी वो डिग्री ख़राब हो जाएंगी आपकी 3 साल तक। दोबारा डिग्री करनी पड़ेंगी आपको ग्रेजुएशन, अगर आप PO के लिए अप्लाई कर रहे हो तो या तो आपने ऐसे ही दे दिया मजे मजे में, तो वो बात अलग है, मगर फिर ज्वाइन मत करना, मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि उनके लिए जॉब है जो 10th-12th वाले हैं, तो उनको ही रहने दो। बाकी इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए @AFS क्लासेस। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दोनों में इसका लिंक है। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।